हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोगों को अपने अंदर कौन सी सबसे अच्छी आदत लगती है? आपने अभी तक सबसे अच्छा काम कौन सा किया? तो अगर आप ऐसा बैठ के सोचेंगे ना, अपने बारे में कुछ अच्छा जानने का प्रयास करेंगे, क्या है मेरे अंदर, कुछ खूबियां क्या है, अच्छाइयाँ क्या है मेरे अंदर। एक क्वालिटी तो सबके अंदर होती है, वो कौन सी क्वालिटी है जो अभी तक इस पर हम गौर ही नहीं कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ आपके सामने नजर आ जाएगा। और कौन सा काम आपने बहुत बखूबी अभी तक निभाया और अभी भी निभाते हैं अपने लिए। मैं दूसरों की बात यहाँ पर नहीं कर रही हूँ। वैसे तो हम लोग मूर्ख इंसान है ना, दूसरों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं काम करने के लिए, अपने ही बारे में नहीं सोचते हैं। तो आप बताइए कि आप अपने लिए कौन सा ऐसा काम है जो बखूबी निभाते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा बता ही देती हूँ। बहुत बड़ी जिम्मेदारी तो हम अपने लिए नहीं लेते हैं, छोटी छोटी जिम्मेदारियां अपनी हम खुद पूरा करते हैं। जैसे कि पहले तो अपना पेट भरने की जिम्मेदारी। हमें क्या है ना कि भाई भगवान ने पेट दिया है तो उसका व्यवस्था हम करते हैं, साथ में सबकी व्यवस्था करते हैं, लेकिन हाँ उस पर ध्यान देते हैं कि हमें डिनर करना है, लंच करना है, ब्रेकफास्ट करना है, जो भी करना है। ठीक है, अपने आप को साफ सुथरा दिखाने का ये जिम्मेदारी हम लिए हैं। बाहर निकलते हैं तो लोग कुछ ऐसा कुछ कहे ना, तो ऐसे हम कपड़े ढंग के पहनते हैं। मतलब ये छोटी छोटी जिम्मेदारी है, मतलब इस सब की जिम्मेदारी हम लिए हैं, तो इस काम को बखूबी निभाते हैं। क्यों, है कि नहीं? अब यहाँ पे मैं बात करूंगी कि ये तो हो गई ऊपरी दिखावा वाली बात कि भाई जो चीज कुछ जरूरी चीजें हैं, कुछ चीजें दिखावा वाली बात है। लेकिन अगर इसी को कहा जाए कि बहुत बेहतर ढंग से करने का, अपनी जिंदगी को बहुत बेहतर बनाने का, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? अब इसको भी एग्जाम्पल से समझिए कि जैसे किसी घर में आप जाते होंगे, तो आप देखते होंगे बहुत फैला फैला सारी चीजें रहती हैं, सामान इधर बिखरे पड़े रहते हैं। उसको ये है ना कि काम चल रहा है ना, चलने देते हैं, ऐसे ही क्या जरूरत है। रोज झाड़ू लगाने की क्या जरूरत है, रोज बिस्तर ठीक करने की क्या जरूरत है। चल रहा है काम, चलने देते हैं। कभी कभी करते हैं। वहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको बिल्कुल भी इधर उधर पसंद नहीं है, एकदम हर चीज अनुशासित चाहिए, जगह पे चाहिए। ऐसे भी लोग होते हैं। तो आप बताइए, लेकिन अच्छा कौन सा लगता है? चीजें तो वही अच्छी लगती है जो हर जगह, हर चीजें जो जगह पर हमें मिलती हैं। तो क्या आप बताइए कि जब हमारा जो जीवन है इतना अमूल्य है, ये तो मैं घर की बात कर दी, अपने शरीर की बात कर दी, कपड़े लत्ते, बड़ी छोटी बात मैंने कर दी। हमारा जो जीवन है बड़ा अमूल्य है। आप कभी सोचे हैं इतना कि इस जीवन के बाद क्या है? ये जीवन का अंत तो होना ही है। जन्म लिए हैं हम, ये कुछ समय का, जो कुछ ये जो टाइम पीरियड हमें मिला है अपनी भूमिका निभाने का, अपनी जिंदगी को बनाने का, अपने आप को साबित करने का, उसके बाद तो खत्म हो जाना है। कौन क्या देख रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा है, असलियत तो यही है। क्या हम कर रहे हैं चीजों को? मैंने बोला ना कि जो सही जगह पर होती है वही अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगती है। क्या आपके जीवन में सारी चीजें सही तरीके से हैं, सही जगह पे हैं, सही समय पे चीजें हो रही हैं? थोड़ा सा सोचिएगा। बड़ी प्रैक्टिकली आप छोटी छोटी चीजों के माध्यम से सोचिए, तो आप बहुत मोटिवेट होंगे। और देखिए, अपना कहते हैं ना कि अपना उद्देश्य क्या है, अपना कहते हैं ना कि क्या मतलब हम चालाकी, एक तरह से कहें, अपनी भाषा में बात करें कि हमें चालाकी से काम करना है ना, हमें तो आगे बढ़ने से मतलब है ना, हमें तो एक नौकरी पाने से मतलब, हमें सफल होने से मतलब, हमें अपना काम निकालने से मतलब है। काम दूसरों की बात नहीं करना, फिलहाल हमें अपने से ही काम निकालना है। हम अपने लिए ही बेवकूफी कर रहे हैं, अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं ये टाइम बिता के, जान लीजिए। दूसरों के लिए जो हम कर रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। तो हमें तो चालाकी से ये सोचना है कि किस तरह से अपने आप को मोटिवेट रखा जाए, किसके विषय में सोच के। अच्छा, बहुत बड़े बड़े लोगों की कंपेयर करने की बात जब की जाती है, जैसे अमिताभ बच्चन जी को देखा जाए, मैं तो बहुत बड़ा सीखती हूँ इन लोगों को देख देख के कि जैसे इतनी एज है, इस उम्र में भी व्यक्ति काम कर रहा है। केबीसी का शो था, मैंने सुना था कि 3-3 बार वो शूट होता है। आदमी एक बार किसी का इंटरव्यू और इतनी देर तक बैठता, थक जाता है। इतनी उम्र में वो इंसान दिन भर बैठ के शूटिंग कर रहा है, रात तक, लेट नाइट तक कर रहा है। अच्छा, पैसे की भी कमी नहीं है, सब कुछ एकदम हो चुका है कि भाई इस जीवन में तो उनको तकलीफ नहीं होने वाली, इतना उन्होंने बना रखा है। उनका कई पुस्त बैठ के खा सकता है, ऐसा उन्होंने किया है। लेकिन फिर काम करने की क्या जरूरत है? कुछ लोग होंगे कि अरे जरूरत ही क्या है, हो गया ना। तो लेकिन वो व्यक्ति काम क्यों कर रहा है? तो उम्र भी मायने नहीं रखती है। और क्यों कर रहा है इंसान? क्यों? क्योंकि उसे अब बैठ के खाने की आदत नहीं है। तो वही मैं कह रही हूँ। अच्छा, हम लोग को कंपेयर करना चाहिए ऐसे लोगों से अपनी जिंदगी को, माना कि बड़े तुच्छ हैं हम लोग। अच्छा, वो इंसान इतना बड़ा कैसे बना? अपनी मेहनत से बना ना। पैदा तो हर इंसान एक नॉर्मल होता है, ठीक है। और ये भी जान लीजिए, आप ये भी जान लीजिए कि बहुत बड़ी फैमिली में, जैसे सेलिब्रिटी के बच्चे, जरूरी नहीं कि उसी लेवल के सेलिब्रिटी बने। उदाहरण भी है बहुत सारा, मैं नाम क्या लूं। जरूरी नहीं है कि उनके पिता ने जैसा काम किया बच्चा भी किया, क्योंकि कर्म अपना अपना होता है। तो हम लोगों को तो भाई अपना काम निकालने से मतलब है, हमें मोटिवेट होने की जरूरत है। तो ये सबको, बड़े बड़े लोगों को कंपेयर करिए अपने आप से।
अगला ऐसे किया, अगला ऐसे किया, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमको तो वही ना काम निकालने से मतलब है कि हमें मोटिवेट होकर पढ़ने से मतलब है। तो वही चीजें मैंने कहा कि जो चीजें व्यवस्थित रूप से हैं, हमें वो चीजें अच्छी लगती हैं, तो जिंदगी में हमारे व्यवस्थित चीजें क्यों नहीं है? एक छोटा सा एग्जांपल समझिएगा, वीडियो में बहुत लंबा नहीं करूंगी, अभी 5 मिनट का हुआ है, जल्दी से मैं बताने का प्रयास करूंगी कि जैसे एक किताब होती है, नई किताब हम लोग लेके आते हैं। ये चीज देखिए, मैं फिर अभी शुरू करने से पहले इतना बोल दूं कि जरूर इस चीज को अपनाइएगा, फील करिएगा। मैं जो बोलती हूँ ना, सारे में इमोशन से बोलती हूँ। मैं बहुत इमोशनल हूँ और मेरे ऊपर इमोशन हावी है। मैंने बहुत दुख और दर्द भी सहे हैं इमोशन के नाते। तो अब इस इमोशन को मैंने अपनी जो है ना ताकत बना ली है। मैं हर चीज को बड़े इमोशनली सोचती हूँ। आप लोग भी मेरी बातों को फील करिएगा, इमोशनली सोचिएगा, तो आप काम कर पाएंगे। ठीक है, कहाँ प्रैक्टिकल होना है, कहाँ इमोशनल होना, ये भी अब समझ आ गया है। अपनी ये जिंदगी है ना, एक नई किताब की तरह है। जान लीजिए, एक नई किताब कितनी अच्छी लगती है ना, भगवान ने हमें एक नई किताब दी है। ये पूरी जिंदगी नई किताब है। पन्ने जो हम पलट रहे हैं ना, ये जो पेजेस है, ये जो किताबों के जो पेज होते हैं, ये जो रोज का दिन हम लोग का चल रहा है ना, ये समझिए कि रोज का जो दिन निकल रहा है, ये पेज है, सादा पेज है। अब इस पे क्या लिखना है? एक किताब खूबसूरत कब होती है, इंटरेस्टिंग कब होती है? जब उसमें हम इंटरेस्टिंग, उसमें लैंग्वेज होता है, इंटरेस्टिंग चीजें उसमें जो लेखक होता है भरता है। फिलहाल लेखक हम ही हैं अपनी किताब के। क्या लिख रहे हैं आप, रोज क्या भर रहे हैं? निगेटिव चीजें तो नहीं करना है उसमें। अगर बहुत ज्यादा निगेटिविटी होगी तो कोई नहीं इंटरेस्ट लेगा, आपको अपनी किताब खुद नहीं अच्छी लगेगी। तो ये समझिए। उसके बाद जहां पे कहते हैं कि कुछ चैप्टर खत्म हुए, तो समझिए कि एक एक मंथ जो बीत रहा है ना, एक एक मंथ, तो वो समझिए कि एक चैप्टर आपका समाप्त हुआ। इस तरह से टारगेट लेके चलिए कि एक मंथ का टारगेट है मेरा इस चैप्टर में। ये जो किताब हमें भगवान ने दी है 30 दिन का, इसमें 30 पन्ने हैं, ठीक है, इस किताब में। और इस 30 पन्ने में हम रोज क्या कर रहे हैं? जो मैंने टारगेट सेट किया, क्या वो पूरा हो रहा है कि नहीं? क्या अच्छी चीजें हम उसमें कर पा रहे हैं कि नहीं? हम जो चाह रहे हैं वो कर पा रहे हैं कि नहीं? 30 दिन हमने क्या किया? एक मंथ कंप्लीट हुआ आपका, एक चैप्टर खत्म हुआ, दूसरे मंथ से दूसरा चैप्टर शुरू हो गया आपकी जिंदगी का। आपने क्या शुरू किया नया? आपका टारगेट होना चाहिए, वो भी एक चैप्टर चला 30 दिन का। इस तरह से करके जो साल पूरा होता है ना, तो एक सीरीज, एक किताब जो है ना, वो कंप्लीट हो जाती है। और अगर कुछ गड़बड़ भी हुआ, बाय द वे मैं मानती हूँ, जरूरी नहीं है कि सब चीजें अच्छी ही हो, कुछ गड़बड़ भी हो गया, लेखक से कभी कभी लिखने में गलतियां भी हो जाती हैं, निंदक आलोचक भी आते हैं आलोचना करने के लिए। हमारे जीवन में भी ऐसा हुआ, कोई पछताने की जरूरत नहीं है। अगला जो साल आएगा, एक नया सीरीज शुरू होगा, एक नई किताब हमें फिर से मिल जाएगी, और फिर जो है हम इसी तरह से शुरू करेंगे, और हमारी जिंदगी में हम बहुत कुछ अचीव कर लेंगे, मोटिवेट रहेंगे, अच्छे काम कर पाएंगे और पढ़ पाएंगे। तो जब भी पढ़ने बैठिए, इस तरह से थोड़ा सा आंख बंद करके अपने आप को मोटिवेट करने की जरूरत है कि अपने आप को कहीं से कमजोर नहीं दिखाना है। हमें अपनी जिंदगी को बनाना है, छोटी छोटी जिम्मेदारियों को तो हम बखूबी निभा रहे हैं। इतनी कीमती जो जिंदगी है, इसकी जिम्मेदारी हम अगर लिए हैं, तो इसको हम बखूबी क्यों नहीं निभा पा रहे हैं? अपने घर को हम सही तरीके से रखते हैं, चीजों को सही तरीके से रखते हैं, तो फिर अपनी जिंदगी में चीजों को सही तरीके से क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बिखरी हुई है चीजें, उसको समेटने का प्रयास क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जो चीज जहां होनी चाहिए उसको वहां पे क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों इधर का उधर मिक्स करके रखे हुए चीजों को? समझने की जरूरत है। थोड़ा इमोशनली सोचिएगा, आप मोटिवेट रहेंगे, पढ़ पाएंगे, और टेंशन से भी थोड़ी देर के लिए राहत मिलेगी। टेंशन आते जाते रहते हैं, उनको ऐसे ही बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। उसको बस मान के चलिए कि आज है, कल नहीं रहेगा। तो बस इस तरह से करके अपना काम करिए। चलिए, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, और कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।